मेरा जीवन तेरा यीशु, मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा, मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन, सब जन जोर से। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा, मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा। मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा, मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा, मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु। सब मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु। हाथ उठा के। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में पूरे मन से। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा, मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन, हाथ उठा के दिल से पूरे। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा, मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा। मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा, मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे खुदा, हम अपने हाथों को उठाते, अपनी बाइबल को उठा के मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे सामर्थ्य पिता, जितना वचन आज हम सुने, ये हमारी जिंदगी में हजार गुना फलेगा। इन वचनों को सुनने के लिए मैं अपने कानों को खोलता हूँ, अपने मन को तैयार करता हूँ। मेरे सामर्थ्य पिता, आज मेरा मन मेरे पिता मैं तेरे वचनों के प्रति नम्र करता हूँ। तेरा वचन मेरे लिए डांट के लिए हो, चाहे प्रेम के लिए, मैं उसे पूरी इच्छा के साथ स्वीकार करूंगा। मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा वचन अगर मुझे डांटे तो मैं अपने आप को सुधारूंगा। अगर तेरा वचन मेरी सराहना करे तो मैं खुश होऊंगा। मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा वचन आज मुझसे बातचीत करे मेरे खुदा। तेरा वचन आज मेरी अगुवाई करे मेरे पिता। इन वचनों के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ मेरे पिता। मैंने वचनों की ओर अपना ध्यान लगाता हूँ मेरे पिता। हर अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ कि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं अपना ध्यान तुझ पे केंद्रित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। कैसे हो सारे? हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। आज का नया दिन तुम्हें मुबारक हो। बोलो आज का नया दिन तुम्हारा खुशियों से भर जाए। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी में एक अगुवाई लेके आए। तुम्हें कहाँ जाना है,
कैसे जाना है परमेश्वर तुम्हें बताए। आज से परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में आए। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। हम हर रविवार इकट्ठा होते हैं किस लिए? वचन सुनने के लिए। वो वचन जो इंटरनेट पे नहीं मिलता, गूगल पे नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। वो वचन जो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आराधनालय में देता है। हालेलुया। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग चर्च नहीं जाते, वो लोग ज्यादा आशीषित होते जो चर्च जाते हैं। आप कभी कंपेयर करना उन लोगों को जो ये कहते हैं कि घर में ही प्रार्थना करना सही है, और उन लोगों को देखना जो अपने घर से उठ के कोसों मील दूर चर्च प्रार्थना करने जाते हैं। उनकी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ऑलरेडी इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे पैसे वाले लोग थे, उनका घर भी बहुत अच्छा था, पर बाइबल ऐसा बताती कि वो तीसरे पैर प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे। उनके अपने घर नहीं थे क्या? उनके अपने घर होने के बावजूद वो एक अलग जगह जा रहे थे जहाँ पे प्रार्थना करने का समय हो। प्रार्थना करने के लिए जाना, आराधनालय में जाना, वचन सुनने के लिए हर इतवार को, हफ्ते के पहले दिन संडे को चर्च में इकट्ठा होना, या आपको एक ऐसे लेवल पर लेके जाता सर जो बाकी के लोग नहीं जा सकते। इसलिए आप सभी लोग खुश नसीब हो जो आप इस चर्च में बैठे हुए हो। जितने ऑनलाइन मुझे सुनते हैं सर, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि ब्रदर हम इस स्टेट से बोल रहे हैं, हम इस स्टेट से बोल रहे हैं, हम आपकी चर्च में आना चाहते हैं पर हम आ नहीं पा रहे, इसलिए ऑनलाइन हम अटेंड करते हैं। मैं पिछले 3 साल से आपको बताता रहा, पूरी इंडिया से लोग इस चर्च को सुनते हैं और लोग तरसते हैं यहाँ लाइव सुनने के लिए। आप लोग यहाँ बैठे हो, बहुत नसीब वाले लोग। अपने लिए जोर से तारीफ करो परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन एक भी मीटिंग मेरी मिस नहीं करते। वो चाहते हैं इस चर्च में आना, पर वो बहुत दूर से देखते हैं, इसलिए वो आ नहीं पाते। आप लोग आते हो इसकी खुशी मनाया करो कि यार हम पहुँच गए। कुछ लोग कहते हैं हम चर्च आ रहे थे, हम रास्ते से मुड़ गए। कोई कहते हैं हमने चर्च का प्लान बनाया, तुम्हारे घर कोई आ गया। कोई कहता हमने ये किया तो ये हो गया, ये हुआ तो ये हो गया, पर आप पहुंच गए। ये सबसे बढ़िया ब्लेसिंग है, आप पहुंच गए। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप सब जन एक वचन निकालेंगे। निर्गमन उसका 13 उसका 21 से हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 13 वर्स 21, पेज नंबर 84। निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय 21वां वचन हम पढ़ेंगे। निकाल के दो ना फटाफट, अंडरलाइन तो करो से, अंडरलाइन कर लो, घर जाके पढ़ना। 13 का 21, पेज नंबर 84। प्रेरितों के काम 2 उसका 1। प्रेरितों के काम उसका 2 निकालने का। निकालिए सबने। निर्गमन 13 उसका 21, प्रेरितों के काम 2 उसका 1। मैं पढ़ूंगा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को ज्वाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था।
जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। मैं फिर पढ़ूंगा, मेरे साथ बोलना। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, यानी कि बादल के खंभे में, बोलो बादल के खंभे में, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। आमीन। हालेलुया। ये दो को वचन समझ आ गया। प्रेरितों के काम 2 उसका 1। प्रेरितों के काम 2 उसका 1 मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ पढ़ेगा। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही हो सारे, कहीं दूर तो नहीं हो। जितने लोग सो रहे हैं वो बोले हालेलुया। आ गए ना वापस? चलो ठीक है। जितने लोग गहरी नींद में वो बोले हालेलुया। जितने लोग जाग रहे हैं वो बोले हालेलुया। आगे वापस आ रहे, बीच में कुछ डिफेक्ट थे तो कहीं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी बाइबल बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। कर दो, बाइबल बंद कर दो, अंडरलाइन कर लेना, बंद कर दो। उसमें लिखा यहोवा अपने लोगों को अगुवाई देने के लिए दिन में क्या करता था? मेघ का, बादल का खंभा उनके आगे चलाता था और कहता था इसके पीछे पीछे चलो, जहां जहां जाएगा वहां तुम चलो। रात को क्या करता था? आग का खंभा लेके आता था। आग यानी कि फायर। आग का खंभा पूरा आसमान से धरती तक आता था और उनके आगे आगे चलता था और परमेश्वर कहता था जहां जहां ये जाएगा वहां तुम उसके। हालेलुया। वो बादल का खंभा, वो आग का खंभा कौन था? आग का खंभा और बादल का खंभा क्या मतलब? पवित्र आत्मा। आप बाइबल में पढ़ोगे जब, आपको बादलों का मतलब रूह दिखाएगा, रूह का बादल हमें घेरे हुए, पवित्र आत्मा का बादल। सेकंड थिंग फायर, लिखा जब वो आएगा जिसका मैं जूती का बंद खोलने के लायक नहीं, वो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें किससे देगा? किससे देगा? आग क्या थी जो पेंटिकुस्त के दिन उतरी? हालेलुया। मैं कोई भी सरमन देने से पहले हवाई किले नहीं बनाता, क्योंकि वो रेवलेशन जो मुझे अन्य भाषाएं बोलने के बाद मिला, हो सकता है कि वो कई लोगों को समझ ना आए। ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए मैं पहले आपको प्रूफ देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि ये शाया जब अशुद्ध हो जाता तो वो कहता कि परमेश्वर देख, मैं गंदे होठ वाले, गंदी जबान वाले लोगों के बीच में रहा और मेरे होठ अशुद्ध हो गए, मैं अशुद्ध हो गया। परमेश्वर ने उसे शुद्ध कैसे किया था? आग का अंगारा उठा के उसके होठ पे रख दिया था। लोगों को लगा वो सिर्फ एक आग थी। मैं आपको रेवलेशन दे दूं, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। बाइबल में पेंटिकुस्त के दिन अगर आप पढ़ो तो बाइबल में उनके होठों पे जलती हुई जो आग आई थी वो क्या थी? पवित्र आत्मा। हर जगह जब आप फायर पढ़ते हो वो होली स्पिरिट। हालेलुया। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को नहीं पता। पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को वही समझ सकता है जो पवित्र आत्मा के बीच में रहता है, जो उसकी गहराई में रहता है,
जो पवित्र आत्मा के साथ जीवन व्यतीत करता है। हालेलुया। उसके रेवलेशन हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए बाइबल जब आप किसी अन्य जाति को देते हो तो वो कहता मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ये बाइबल किसकी प्रेरणा से लिखी गई? पवित्र आत्मा की। परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा। शरीर की आत्मा। पवित्र आत्मा। घबराओ मत, बाइबल में लिखा परमेश्वर आत्मा है। पूरी बाइबल किसकी प्रेरणा से लिखी गई? पवित्र आत्मा की। इसको समझने के लिए भी आत्मा ही चाहिए, आप इसको शारीरिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब मैं आपको दो रेफरेंस देता हूँ, क्यों देता हूँ? आपको प्रूफ करने के लिए कि जो बात वहां पर हो रही है उसका एक्सप्लेनेशन नए नियम में दिया गया। आग का खंभा उनके आगे आगे चलता था, उनकी अगुवाई करता था, हाँ के नाम। हाँ। वही आग जो पेंटिकुस्त के दिन उतरी, बाइबल ऐसा बताती कि यीशु मसीह ने कहा मेरे जाने के बाद तुम्हें एक सहायक मिलेगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, हाँ के नाम। हाँ। ये वही खंभा है सर जो आपको मिला है, ये वही खंभा है जो पुराने नियम में था। आज पवित्र आत्मा अन्य भाषा के रूप में आपकी जबानों पर है। आज पर कई लोगों की जिंदगी में वो आग का खंभा नजर नहीं आता और वो लोग कभी सही रास्ते पर नहीं चल पाते। कुछ लोग अपनी जिंदगी में सही, इसको सही करें, कुछ लोग अपनी जिंदगी में सही फैसला नहीं ले पाते, कुछ लोग सही चर्च का चुनाव नहीं कर पाते, कुछ लोग सही कलीसिया नहीं चुन पाते, कुछ लोग सही बिजनेस नहीं चुन पाते, कोई सही लाइफ पार्टनर नहीं चुन पाते, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। ये सारी गलतियों का कारण एक ही है कि आपके सामने वो आग का खंभा मौजूद नहीं है सर। इसलिए आप गलत फैसले ले रहे हो और गलत डिसीजन लेने की वजह से आपकी जिंदगी फेल है। हालेलुया। वो आग का खंभा इसलिए नहीं दिया गया था कि परमेश्वर अपनी बढ़ाई मार रहा वहां पे, वो आग का खंभा साबित करने के लिए दिया था कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए हर वक्त तुम्हारे साथ। लिखा अच्छा के दिन में ही दिखाया था सर खंभा, लिखा दोनों टाइम वो रुके नहीं, लोग दोनों टाइम चल रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर आपको दिन में रात में दोनों टाइम अगुवाई करता है, पर आप लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो दोनों टाइम खंभा बन के आपके सामने खड़ा रहता है, वो पवित्र आत्मा आग की तरह आपके सामने खड़ी रहती है, आपको नजर नहीं आती क्योंकि आप प्रार्थनाओं में वीक हो, आप चरवाहे के साथ रिलेशनशिप में वीक हो। वो लोग उस आग के खंभे को क्यों देख पाए आपको पता है? सबसे आगे कौन चल रहा था? मूसा। कौन चल रहा था? मूसा। आंटी कौन चल रहा था सबसे आगे? ज्योति दी की अम्मी की बात करो। हाँ, कौन चल रहा था सबसे आगे? अब समझ आया कि क्यों लोगों के पास अगुवाई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहूं सर, आपने अन्य जाति संसार छोड़ा है, मसीह में आके आपने बदनामी उठाई है। अगर यहाँ पे भी कामयाब नहीं हो, जूते पड़ेंगे तुम्हें, मैं सही कह रहा हूँ। आपने सब कुछ चैलेंज ले रखा है इस टाइम, दुनिया खिलाफ खड़ी है, बंदे खिलाफ खड़े, घर वाले खिलाफ खड़े हैं, और आप अब भी प्रेयर नहीं करोगे तो सर अगर आप अभी भी गरीब रहोगे, बेइज्जती आपकी। एक लड़के ने एक बाप से पैसे ने 2 लाख दो, बिजनेस करके दिखाऊंगा, नहीं कर पाया तो बाहर निकाल देना। अब वो सारी जगह से रिस्क उठा लिया, उन्होंने 2 लाख ले लिए। अब उसके घर वाले सोच रहे अब ये देखते क्या करता है ये। अब आप अकेले खड़े हो, या तो करो या तो मर जाओ। अगर वो लड़का बिजनेस नहीं कर पाया और 2 लाख डुबो दिए, इज्जत कमा पाएगा दोबारा? कुछ क्रिश्चियन लोगों की जिंदगी ऐसी है, वो मिस्र छोड़ के आ चुके हैं, परमेश्वर ने मिस्र से बाहर ला चुका है। अब वो खड़े इजराइल में, यरूशलेम में खड़े, वो यरूशलेम में भी परमेश्वर की इज्जत नहीं करते, ये वापस जाएंगे गुलामी में। मैं लोगों से मिलता हूं, मैंने कहा तुम लोगों ने अपने माँ बाप छोड़े, अपने रिश्तेदार छोड़े, तुमने गालियां खाई, इतना दुख सहा, किस लिए? मसीह में भी कामयाब नहीं हो पाया क्या? मसीहत में आके आपको कोई जादू टूना नहीं सिखाया जाता सर कि आप आओगे आप कामयाब हो जाओगे। क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप, ये एक संबंध है जो परमेश्वर के साथ बनाया जाता है। तांत्रिक लोग कहते हैं 3 दिन दो, हम तुम्हारा बंदा मार देंगे। कैसे? मेरे घर वालों ने मेरे से चर्च के बाद पूछा कैसे करते हैं वो? 12 घंटे में 3 दिन में कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कैसे करते हैं? ये तो तुमने बताया नहीं, आप बताता हूँ। उनका रिलेशनशिप शैतान के साथ बहुत अच्छा है, इसलिए वो 3 दिन शैतान को बोलते और 3 दिन बाद काम हो जाता है। क्रिश्चियन लोगों को परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप धचियां उड़ी पड़ी हैं, वो 4 दिन या समय का तो 4 महीने भी बोले कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। हालेलुया। मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा
कैसे वो क्या करेगा 3 दिन में? वो तांत्रिक कहता 3 दिन मेरे को उसकी फोटो ला के दो, बंदा तुम्हारे वश में कर दूंगा। कैसे करेगा वो? सर उसकी वेबसाइट पे मैंने आपको बताया क्या लिखा था, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, 20 साल पुराना रिश्ता है उसका शैतान से, 20 साल पुराना। वो बोलता है, शैतान कहता है ये नहीं करती। सोचो, वो तो फिर शैतान है। आप तो जिंदा खुदा की इबादत करते हो, वो आपकी सुन नहीं सकता क्या? पर नहीं सुन रहे तो उसका कारण है कि आपका रिश्ता उसके साथ पूरा नहीं। लोगों को वो खंबा क्यों दिख रहा था? क्योंकि उनका रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ था जो इंसान परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बात करता था, उसका नाम था मूसा। आज चर्च के लोग अपने पास्टर की नहीं सुनते, ना ही पास्टर के ऊपर विश्वास करते कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे आगे कौन चल रहा था? मूसा। उसके पीछे लोग चल रहे थे। मूसा को नजर आ रहा था तो मतलब सबको नजर आ रहा था, क्योंकि वो लोग मूसा की बात मानते थे। मूसा ने उनको चरवाहा ठहराया था। आज पास्टर कुछ अगुवाई कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, हम देखेंगे बात करके क्या होता है। एक ब्रदर का मेरे पास कॉल आया, कहते हैं ब्रदर मेरी जॉब पे लोग नशा करते हैं, मुझे इज्जत नहीं देते, मुझे ये नहीं करते वो नहीं करते, मैं चिढ़ चुका, मुझे जॉब छोड़नी है। दोपहर के 3-4 बजे मुझे फ़ोन आया। अब सबको ये लग रहा था यार सही कह रहा, वो सिचुएशन सारी खराब है, तो भैया लाजमी सी बात है, इसको यही कहेंगे छोड़ दे जॉब। मैंने उससे कहा जॉब नहीं छोड़ी। वो कंफ्यूज हो गए, यार सारे लोग तो सोच रहे कि भैया अब तुम मना कर दोगे। मैंने कहा जॉब नहीं छोड़नी, वहीं बैठे रहे। उस टाइम उनको समझ नहीं आया। आज वो उसी जॉब पे हैं, उसी जॉब में खुश है। कहते हैं वो बंदे मेरे फेवर में हो गए। आप समझ रहे हो इस बात को? मैं आपको सर एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ, सुनोगे? पवित्र आत्मा कभी कभी कोई ऐसी बातें आपको बोलेगा जिसको दुनिया इनकार करेगी, पर पवित्र आत्मा कहेगा यही करना है। कई बार पवित्र आत्मा आपको कहेगा ये काम नहीं करना, और सारी दुनिया कहेगी यही करना है। ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होगा। पवित्र आत्मा आपको कहेगा इस लड़की से शादी नहीं करनी, और सारी दुनिया कह रही है ये लड़की बहुत अच्छी है, पर परमेश्वर कान वगैरह नहीं करनी चाहिए। कई बार पवित्र आत्मा कह रहा होगा इसी लड़की से शादी कर, और सारी दुनिया कह रही है ये लड़की गंदी है। ऐसा हो सकता है, ये बात लाजमी है। इन गहरी बातों को वो आदमी समझ सकता है जो उसके साथ गहरे रिश्ते में जीता। मैं आपको यह सरमन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को आग का खंभा इसलिए दिखा क्योंकि वो लोग परमेश्वर से रोज बातें करते थे, उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। आपकी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा की अगर अगुवाई नहीं है, आपको टीचिंग नहीं मिलती कान में कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप एक अधूरे क्रिश्चियन हो, आप अभी तक पूरे नहीं हुए सर। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मेरे जाने के बाद एक सहायक आएगा जो तुम्हें भेद की बातें बताएगा। और अगर आपके पास सहायक नहीं, आपके पास सिखाने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा भेद तुम जान पाओगे? जो भेद मैंने पिछले संडे आपको बताया, कितने लोगों को समझ आ गया? नाइट प्रेयर का वो भेद था एक, वो किसने बताया मुझे? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा मुझे भेद नहीं बताता, मैं आपको भी नहीं बताता, आप लोग भी बिंदास सो रहे होते, मैं भी बिंदास सो रहा होता, आपका भी बेड़ा गर्क, मेरा भी बेड़ा गर्क। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे पास क्या नहीं है? पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है सर। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? वो प्रचारक जो बिना पवित्र आत्मा के प्रचार करते, बाइबल ऐसा बताती वो एक साधारण संसारिक मोटिवेशनल स्पीकर और कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास कोई भेद की बात नहीं। इस चर्च के अंदर मैंने आज से 1-1.5 साल पहले एक सरमन दिया था, मुझे आज भी याद है। उस वचन की इतनी खिलाफत हुई, इतनी खिलाफत हुई, लोगों ने बोलना तक छोड़ दिया था मेरे से। मैंने ये कहा था बिना अन्य भाषा के एक क्रिश्चियन व्यक्ति अधूरा है। और दूसरा सरमन दिया था कि पवित्रता की आत्मा परमेश्वर आपको देगा, पर पवित्रता में आपको अपने आप को खुद बना के रखें। और इस बात को मैंने अगले संडे ही कम से कम 12 से 15 वचन देके प्रूफ दिया था कि परमेश्वर ने बोला पवित्र बन क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है। क्या ये बोला था? मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र। ये लिखा उसमें क्या बोला? पवित्र बन, यानी कि खुद बन, तेरा बुलाने वाला पवित्र। एक जगह लिखा
तुम पवित्रता में बढ़ते जाओ, तुम सिद्धता में बढ़ते। ये क्यों नहीं लिखा मैं पवित्रता में तुम्हें बढ़ाऊंगा? क्या लिखा उसमें? तुम पवित्रता में बढ़ते जाओ, तुम सिद्ध। परमेश्वर अगर सर आपको खुद ही पवित्र बनाएगा तो वो आज से हजारों साल पहले हवा को आकर रोक सकता था। आज मौत नहीं होती किसी की। अगर परमेश्वर ने खुद ही हाथ पकड़ के आपके रुकवाना होता तो वो उसको भी रोक लेता। परमेश्वर आपको कभी भी सिगरेट पीने से नहीं रोकेगा। परमेश्वर आपको कभी भी पैक का गिलास उठाने से मना नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको देखेगा ये क्या करता है। वो कभी नहीं आएगा सर अगर आप इस वहम में हो परमेश्वर मैं चर्च जा तो रहा हूँ, परमेश्वर मेरा हाथ तो पकड़ नहीं रहा। वो पकड़ेगा भी नहीं सर, आप कब्र में चले जाओगे, कोई नहीं आएगा आपको बचाने। परमेश्वर क्योंकि वचन लिख चुका है, पवित्र बन क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। तुम्हें सहायक दिया गया है जो तुम्हें बातें बताएगा। अगर तुम्हारे पास सहायक नहीं है तो उसका कारण ये है कि तुम्हारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। शैतानी लोग कहते हैं 12 घंटे तो हम बंदा मार देंगे। कैसे? वो 8 सालों से शैतान की प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आज वो बोलते शैतान करता है। पर आप 10-10 साल पुराने मसीहों से मिलो, आपको शर्म आएगी उनसे मिलके। ये मसीह तू मर क्यों नहीं जाता? मेरे से कई लोग मिलते हैं ना, मेरे को जब क्रिश्चियन लोग ऐसे मिलते हैं, ना प्रेयर करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना उपवास करते हैं और रोना रोते हैं, ब्रदर मेरा परिवार नहीं बच रहा, मुझे 8 साल हो गए। मैं उसको एक ही शब्द कहता हूँ, आत्मिकता के बारे में बताओ। क्या प्रेयर लाइफ है तुम्हारी? सर कुछ भी प्रेयर लाइफ है। मैं कहा इससे अच्छा तुम मसीह में आया क्यों नहीं जाती रहता? मसीहत में आके तुमने क्रूस के ऊपर भी थूका, मसीह के देह पे कलंक लगाया, ऊपर से कुछ बन भी नहीं पाए। फैसला तुमने अन्य जातियों वाले ले लिया, आए क्या करने थे? आप मसीहत में आते हो, सबसे पहला काम परमेश्वर आपको आपके लिए करता है, सर आपको पवित्र आत्मा देता है। आज लोगों को दिमाग नहीं है, कौन सा बिजनेस करें, कंफ्यूज बैठे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी बिजनेस में 10 लाख लगाओ और वो 10 लाख डूब जाए। इसलिए वो कहता है मेरे साथ रिश्ता बना, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना। आप विश्वास नहीं करोगे, संडे को सरमन क्या देना है मुझे आधे से ज्यादा कई बार सपने में पता लगता है, और मैं सुबह उठ के वचन निकाल तो वो वचन लिखा हो। आधे से ज्यादा मेरे काम सपने में होते हैं सर। ये जो आज लंगर हम कर रहे हैं ना, इससे मैंने इसका आज से 7 दिन पहले सपना देखा था कि मैं लंगर बांट रहा हूँ और ऐसे ऐसे मेरे साथ चर्च के लोग खड़े हैं। बस मैंने अगले दिन का लंगर बांटेंगे। हालेलुया। मेरे को सपने में दिखा कि हम एक जगह ले रहे हैं, पर लोग कहते हैं मिलेगी नहीं। मैं कहा पर सपने में तो दिखा, परमेश्वर ने दिखाया दर्शन, हम लोग ऊपर वाली फ्लोर खरीदे, ऊपर पे आ गया। आपको सपने परमेश्वर तब देता है जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो। पवित्र आत्मा जरूरी नहीं आवाज दे, वो आवाज भी दे सकता है, वो वचन के जरिए भी बोल सकता है, वो सपनों के जरिए भी बता सकता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? पवित्र आत्मा की अगुवाई ना होने के कारण ऐसा हो सकता है कि आप ठोकर खा जाओ। पवित्र आत्मा की जिन लोगों के पास अगुवाई नहीं होती, उनका हाल वो होता है जो 4 महीने का रास्ता 40 साल का बनाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आपने देखा होगा कई लोगों को कि यार ये बंदा 2 साल पहले मसीह में आया था, पर बहुत ज्यादा आशीषित हो गई है 2 साल। तो एक दूसरे को देखो कि यार ये बंदा 6 साल पहले मसीह में आया था, पर आज तक भी रड़ रड़ के जी रहा है। क्यों? क्या परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं? उन्हें साफ नहीं कहा मैं भेदभाव नहीं करता। आपको बताता हूँ क्यों वो जल्दी आशीषित क्यों हुआ और ये लेट क्यों रह गया। उसका कारण पता है क्या है? जो जल्दी हो गया ना सर, इसने पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनी स्टार्टिंग से, और इस 6 साल वाले ने आज तक उसकी आवाज नहीं सुनी। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं थोड़े दिन पहले मेरे दोस्त का एक काम पढ़ रहा था। मेरा दोस्त कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदता है, यानी कि स्टॉक ले लेता उनके। अगर कंपनी को जरूरत है 100 करोड़ की, तो वो कहता है 1 करोड़ मेरे से ले लो। 1 करोड़ का हिस्सेदार वो हो जाता है। कल को 100 करोड़ के 200 करोड़ हो गए, तो यानी कि 1 के 2 हो गए। भाई मेरी भी फायदा हो गया। अब मोहन भैया मेरे पास आए, कहते भैया मैंने कंपनी खोलनी है, मेरे को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ये कहते भैया मेरे पास तो 15 लाख रुपए ही हैं। तो मैं कहता भैया मेरे से 5 लाख ले लो, मैं आपके साथ पार्टनर बन के काम करूँगा। मैंने पैसा लगा दिया इनकी कंपनी पे।
कल को इनकी कंपनी जो 20 लाख रुपए की थी सर, वो कम से कम समझ लो 1 करोड़ की हो गई। वो 20 लाख यानी कि 4 गुना बढ़ गए ना, तो मेरे 5 लाख 4 गुना बढ़ गए, यानी कि 20 लाख तो मेरे अकेले के हो गए सिर्फ। तो उसने मेरे को बताया, कहता तेरे को पता है एक ना रुचि सोया करके कंपनी है जो रिफाइंड तेल बनाती है। मैं कहा अच्छा। कहता पता है इसका, कहता है जब ये कंपनी, इसने पैसा मांगा ना लोगों से कि भाई हमें कंपनी को पैसे की जरूरत है, कह रहा तो मेरा दोस्त कह रहा कि इसको पैसा दे दे, इसकी हिस्सेदारी खरीद ले तू, अपने नाम कर ले कुछ %। कहता मैंने ली नहीं। कहता उस टाइम 40 रुपए के हिसाब से मेरे को दे रहा था, 40 रुपए के हिसाब से मेरे को हिस्सेदारी दे रहा था। मैं चाहता तो यार 10,000 रुपये इसमें लगा सकता था। कहता मैंने लगाई नहीं, अब मिला मेरे को। कहता 1 साल हो गया इस बात को। कहता आज वो उस कंपनी की कीमत 2000 कुछ रुपए जा चुकी है, 40 रुपए से वो कंपनी 2000 की हो गई। यानी कि कहता अगर मैंने 10,000 रुपये उस दिन इसको दे दिए होते तो आज मेरे वो पैसे 5,25,000 होते। अब मैं आपको मतलब समझा, तो उसका मतलब क्या है, जो इंसान ने, जिस इंसान ने हिस्सेदारी ली होगी उसकी, जिसने उस कंपनी पे विश्वास करके पैसा दिया होगा, ये ले यार चल लगा ले, कंपनी बढ़ा अपनी, आज जो बंदा करोड़पति हो, तो उसको कैसे पता चला ये कंपनी बढ़ेगी? कान में क्या आई आवाज, समझ रहे हो मेरी बात? वो लड़का कहता मेरा मन नहीं किया लेने का, पर आज कहता मैं पछताता हूं, अगर मैंने भी इसकी हिस्सेदारी ली होती यार मैं आज करोड़पति बन चुका होता, सिर्फ 1 साल में। पर दूसरे लड़के ने ली। क्यों होता लोगों के साथ ऐसा कि दूसरे कमा के चले जाते हैं, ये लोग बेचारे धक्के खाते रह जाते हैं, इनके पास सर अगुवाई नहीं आती कभी। वो सोच में रह जाते हैं क्या करूं, लगाऊं पैसा दुकान पे कि नहीं लगाऊं, लगाऊं पैसा दुकान पे कि नहीं लगाऊं, दूसरा लगा के कमा के चला जाता। अब एक और गवाही बता दो, इसी चर्च में एक लड़का आता था, ना उसके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई, ना उसके पास होली स्पिरिट, ना उसके आगे आग का कोई खंभा, मुंह उठाया, पैसे लगाए, ले लगाते दुकान पे, दुकान खोल ली, और रोज फिर धक्का देके प्रेयर कर रहा है मेरी दुकान चल जाए, मेरी दुकान चल जाए। अब पवित्र आत्मा ने तो बोला ही नहीं दुकान चल जाए मेरी। मेरे को थोड़े दिन पहले पता लगा उसकी दुकान बंद हो गई, क्रिश्चियन है वो, बपतिस्मा ले रखा है, दुकान बंद हो गई। क्यों हुआ ऐसा? अगुवाई ली नहीं किसी से, पास्टर की सुनना नहीं, चरवाहा दिया उसकी इज्जत नहीं करनी, पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है भगाना, दोस्त कह रहा दुकान डाले तो डालनी। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे कैसे हैंडल करना है पूछो पवित्र आत्मा। आप कभी नहीं आओगे मेरे साथ ये प्रेयर रिक्वेस्ट लेके, भैया मैं दाल बनाती हूँ, मटर पनीर मांगती हूँ, हमारी बनती नहीं आपस में। जिस दिन मैं मटर पनीर उस दिन कहते दाल ही बना लेती। ये कब होता है पता है? जब होली स्पिरिट घर में होता ही नहीं। जब पवित्र आत्मा लिखा आएगा तो तुम्हें सब कुछ बताएगा कि आज ये बनो। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? एक वो पास्टर जो पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ, वो अपनी वाइफ को कभी भी खुशी नहीं दे सकता। उसकी वाइफ सोचती रह जाएगी घुमाने जाएगा, पर वो कहेगा नहीं, मन नहीं है, और पवित्र आत्मा की कोई आवाज़ नहीं। मैं आपको आज बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे तो वो हो सकता है कि आपको दुख दे दे, ऐसा हो सकता है। कई बार पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा है, मेरी जेब में पैसे नहीं थे, हाँ जी अंकल चाय पिलाओ यार। एक बार मैं पैसे गिन रहा, अपने पैसे थे नहीं, और वादा किया था परमेश्वर से कि 10% से ज़्यादा बोना है, पैसे थे नहीं। मैंने कहा परमेश्वर क्या करें? पवित्र आत्मा ने कान में बोला, जो अपनी घटती में बोएगा मैं उसको बढ़ती में लेके जाऊंगा। मैंने सर कुछ नहीं देखा, मैंने बात मेरे कान में आई, मेरे मन में मैं कहा नहीं यार, परमेश्वर से वादा किया फेर बदल नहीं करेंगे, पैसे बचते नहीं बचते उठा वो फिर डाल दो। मैंने सर वो पैसे जाके चर्च में दे दी। क्या हुआ ज्ञान? 1 महीने बाद मुझे हज़ारों रुपए का मालिक बनाया परमेश्वर। सुनते जाओ, उस टाइम मैं कहता हूँ 1000 रुपये भी नहीं थे मेरे पास, पर वादा किया था यार 200 रुपये है तो 400 देने, एग्जाम्पल देने। पवित्र आत्मा अब मेरे मन में आया, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मन अगुवाई दे रहा है मत दे पागल, पैसे नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा दे, यही टाइम है दे, देखूँ तो सही तो क्या करता है। मैंने सर दे दी, मेरे पास मात्र 300-400 रुपये बचे,
मैंने कहा कोई नहीं, इसमें गुजारा कर लेंगे। वो दिन और आज का दिन है। मैं सर लोगों को पैसे उधार दे देता हूँ, लेता नहीं। आज वो जितने मांगते हैं उनको उधार देता हूँ कि ले भाई परमेश्वर ने मेरे को बहुत दी। ये चीज़ें आपके साथ क्यों हुई, मेरे साथ क्यों हुई? पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने कदम उठाया। अगर पवित्र आत्मा की मेरे पास अगुवाई ना होती, मैं क्या करता? पैसे खा जाता। खाता कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं सर, चर्चेज में आते दशमांश खा जाते हैं, कहते हैं जी हमने इधर दे दिया, हमने उधर दे दिया, हमने इधर दे दिया, हमने उधर दे दिया। परमेश्वर कहता है, ये जब आशीष मांगने जाता है ना, परमेश्वर आशीष मैंने भी इधर दे दी, उधर दे दी, उधर दे दी, चल जाता है। वो भी ऐसे ही करता है। जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही उग के बाहर आएगा। केले का पेड़ बो के मर गए, आम मांग दो। बीज किसका बोया? केले का। एक साल बाद में आम उगा नहीं इस पे, ऐसा हो सकता है क्या? पवित्र आत्मा की अगर अगुवाई होती तो तुम आम का ही बीज बोते। तुमने बोया बीज केले का, अमरूद का है। हाँ, बप्पू कोशा बो के आ गए हो, अनार नहीं निकल रहा यहाँ से, करे क्या हम? समझ रहे हो मेरी बात? पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर एक चर्च में ना हो, वो चर्च चल नहीं सकती। मेरे से लोग हमेशा पूछते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, ब्रदर 22 साल की उम्र में हमने तुम्हारी मीटिंग देखी जो आप ओपन मीटिंग करते हो, यार टेंट खत्म होगा, भीड़ खत्म नहीं हो रही, इतनी भीड़ कहाँ से ले आए तो 22 साल की उम्र में? मैंने कहा हमारे यहाँ होली स्पिरिट जैसा बोलता है वैसा करते, इसलिए फिर जब हम बोलते हैं ना उसको तो वो हमारी सुनता। मेरे पास एक पास्टर ने मैसेज किया, कहते हैं हमारे यहाँ मीटिंग हुई तो लंगर बनवाने के लिए हमको बोला कि भाई आप लंगर बना के दे दो, आप लोग बड़ा स्वाद बनाते हो। हमने कहा चलो चर्च का काम है, फ्री में बना देंगे, जो सामानों दे देना। मेरी मम्मी और मैं लगे रहे भाई, सारा दिन बनाते रहे, दाल मखनी ले पता नहीं क्या क्या बना दिए। उस पास्टर का मेरे पे जब टाइम आया ना ले जाने का, तो मैंने कहा पास्टर जी ले जाओ, बन गया खाना। कहते भाई मीटिंग तो रखी थी, कोई आया ही नहीं। मैं कहा कोई आया नहीं मतलब? मैं कहा कोई तो आया होगा। मेरे को लगा पता नहीं किस तरीके। कहते भाई 5 लोग आए थे और खाना बनवाया था 250 लोगों का। सोचो अगर उस बंदे ने 250 लोगों का खाना बनवाया तो 250 लोगों की जितनी गैदरिंग की तैयारी भी करी होगी, टेंट भी लगाया होगा, हॉल भी सजवाए होंगे। कहता भैया 5 लोग हैं हम, कोई आया ही नहीं वचन सुनने। मैं और मेरी मम्मी तो पहले हम ये शौक थे ना कि खाना वेस्ट हो गया, हम तो ये शौक थे पास्टर ने मीटिंग रखी और लोग ही नहीं आए वचन सुनने। तब मुझे बात समझ नहीं आई, आज समझ आई। बगैर होली स्पिरिट के सेवकाई, मैं आपको सच सच बताऊं, वो सेवकाई नहीं है, वो एक कारखाना जो आप चला रहे हो, वो एक कारखाना सर। आपकी जिंदगी अगर बिना पवित्र आत्मा के है, आपसे सच कह रहा हूँ, आप कभी जिंदगी में सही फैसला ले ही नहीं पाओगे। सही कह रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? ज्यादा गहराई में तो नहीं जा रहा मैं? नहीं। बोर हो रहे हो? नहीं। कोई है जिसको नींद आ रही? नहीं, खुल के बोलो, है किसी को नींद आ रही तो? इसे पवित्र आत्मा ही कहते हैं, जो लोगों को बिठा के रखता है। मेरे से कहते हैं लोग, कहते हैं ब्रदर आपकी चर्च में यार बड़ी गर्मी होती है, भीड़ इतनी होती है। हमारे चर्च में देखो एसी लगवाया हुआ हमने। मैंने कहा एसी एक छोड़ मैं 10 लगवा दूंगा अपनी चर्च में, परमेश्वर ने हमें बहुत दिए, पर मैं वो वाली कलीसिया नहीं चाहता यार, मैं लोगों को सड़ाना नहीं चाहता। यहाँ पड़े रहो बैठे रहो, लिखा पवित्र जन कभी सड़ने नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अगर मैं यहीं एसी लगवा लेता, हम ऊपर पहुंचते कभी? हम सोचते यार ऊपर भी लगवाना पड़ेगा, छोड़ एसी में घुसाओ सबको। हमारी सोच होगी ना छोटी। समझ रहे हो मेरी बात? अब हम ऊपर पहुंच गए। अभी अगले 2022 में मैं आपको सच से प्रोफेसी दे रहा हूँ, ये चर्च देखना बहुत आगे निकल जाएगी। इस चर्च में आप खुद देखना कि मैं कहता हूँ बैठने की जगह नहीं होगी, लोग सड़कों पे खड़े होंगे वचन सुनने के लिए। 2022 में मैं कहता हूँ ये क्रिसमस देख लेना, ये टेंटों से बाहर भीड़ देंगे तो आप मेरा नाम। अब सुनो, अब हम यहाँ से निकले, आगे बाहर गए, बड़ी जगह नहीं, आगे बड़ी जगह पे आ गए, अब वहाँ एसी लगवाना। मेरे को एक बंदा मिला, कहता भाई तुम्हें पता उस पास्टर ने अपनी चर्च में एसी लगवा ली। मैं कहता इस वाली पास्टर ने भी अपनी चर्च में एसी लगवा ली। अच्छा। कहता है सारे पास्टर का पता लगा भाई 3 एसी चलते हैं वहाँ पे। अच्छा भाई तुम भी लगवाए, और मैं एक बार आया था बड़ी गर्मी है, मैं कहा भाई जब जाने टेंटों में हम क्यों लगाएंगे एसी? वो बंदे ने दोबारा मेरे से एसी की बात नहीं छेड़ी। किसी को चाहिए एसी तो बताओ, टेंट में घुस है। चाहिए एसी?
ये पहली ऐसी चर्चा इतनी गर्मी में लगती तभी लोग बैठ के सुनते। आमीन। मेरे से गायक पास्टर ने कहता जहांगीरपुरी में आज तक पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र के लड़के ने इतनी बड़ी क्रिसमस मीटिंग करी। आज तक नहीं हुआ यहाँ। मैंने सबकी फोटोज देखी क्रिसमस में, सबने चर्च के अंदर ही नवेड़ दिया। उन्होंने हमारी फोटो देखी, कहता भाई तो टेंट से बाहर हो। ऐसा क्यों? जब पवित्र आत्मा का खंभा आपके सामने खड़ा है, आपकी रोशनी दुनिया देखेगी। आमीन। अगर आप आज पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो और आज आप भर के जाओगे तो मैं आपको सच बता दूं, आप एक ऐसा घर बनोगे जो पहाड़ के ऊपर बसा है। आमीन। इसको छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप चमकोगे सर। आमीन। बहुत से लोग कहते हैं आपकी उम्र कम है, आपको ज्ञान नहीं है। तो ठीक है, आपकी उम्र कम है, अभी भी आप चर्च नहीं चला सकते। अभी आपकी उम्र कम है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरी उम्र कम है इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अब घर बैठो। आपके लिए घर बना, आप घर पे आराम से कुर्सी डालो, अब बैठो, जूम मीटिंगें करो। हमारी चर्च तो ऐसी ही चलेगी। अभी कह रहे थे क्रिसमस भी जूम मीटिंग पे करेंगे। मैं कहा अगर बोर हो जाओ हमारे पास आ जाना, हम तो बड़ा नाचेंगे। मेरे को लोग हमेशा कहते हैं कि भाई आपको डर नहीं लगता किसी से? मैंने कहा अगर मैं यहोवा को मान के भी डर के चर्च चलाऊंगा तो लानत है मेरे से पास्टर पे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को लोग कहते ब्रदर आपको डर नहीं लगता है? इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग आप करते हो तो सड़कों पे, आप गली मोहल्ले में इतनी पब्लिक बुला लेते हो, कोरोना से जो आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक प्रोफेसी देता हूँ। मैंने कहा तुम लोग मंत्रियों के पास जाते हो ना जान पहचान बनाने के लिए? कहते हैं हाँ जाते हैं। मैंने कहा देख लेना मंत्री मेरे पास आएगा, आमीन। प्रेयर करवाने आएगा इलेक्शन जीतने। आमीन। मैं कहा हम नहीं जाएंगे। ये बात मैं अपनी इच्छा से नहीं कह रहा, क्योंकि लिखा हर एक प्रोफेसी, हर एक भविष्यवाणी कोई भी जन अपनी इच्छा से नहीं बल्कि भक्त जन पवित्र आत्मा के बारे जाने से बोलता है। आमीन। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा सर। मैं आज तक कभी किसी मीटिंगों में नहीं गया। लोग मेरे को बुलाते पास्टर मीटिंग में आ जाओ, मैं नहीं जाता। इलेक्शन मीटिंग में आ जाओ, मैं नहीं जाता। अरे आज यहाँ के नेता अरे आ जाओ, मैं नहीं जाता। मैंने कहा यहोवा को कौन मानता है? वो कि मैं कहा तुम, तो वो आएगा मेरे पास। आमीन। मैं नहीं जाऊंगा। ये बात याद रखना। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा का शब्द है। पवित्र आत्मा ने पतरस को इतना बोल्ड बनाया था, अनपढ़ व्यक्ति 3,000 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल रहा था। हालेलुया। अनपढ़ था वो, पढ़ा लिखा नहीं था, तब भी पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर आ गया तो उसके ऊपर इतनी हिम्मत आई कि वो 3,000 लोगों को खड़ा होकर वचन सुना रहा था। आज यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो 5 लोगों को भी वचन नहीं सुना पाते। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर ऐसा पवित्र आत्मा आए जो आपको हियाव दे और आपको इतना बोल्ड करे, आप चौराहों पे खड़े होकर उसकी गवाही दोगे। आप डरने के लिए बुलाएंगे कि डराने के लिए? डराने के लिए, शैतान को डराने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आस पड़ोस के कई लोग मेरे को देख लेते ना रात के 3:30 बजे 3 बजे रात को छत पर अंधेरे में प्रे करते, कहते तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा मैंने उसको डरा के रखा तभी मैं छत पर खड़ा। डरता है मेरे से। क्रिश्चियन लोग डरा के नहीं रखते, डरा के रखो। कभी मत सोचो आपका बॉस आपके ऊपर राज्य करेगा, आप उस पर राज्य करोगे। आमीन। मेरे वीवो कंपनी में मैं जब काम करता था, मेरा सारे लड़के कहते थे यश भाई बहुत बड़ा खड़ूस है, टीम लीडर, जिसके अंडर आउटलेट आते हैं नॉर्थ दिल्ली के, बड़ा खड़ूस है भाई, वो छुट्टी देगा नहीं। मैं कहा कौन सी छुट्टी? कह रहा तुम संडे की छुट्टी मांग रहे हो ना चर्च की, वो नहीं देगा तुम्हें। मैं कहा ठीक है आराम दे। आया वो, हाँ तो इंटरव्यू वगैरह हो गया। मैं कहा सर संडे छुट्टी लूँगा मैं। कहते आज तक किसी की छुट्टी नहीं, संडे की तुम्हारी भी नहीं होगी। मैं कहा सर कोई नहीं, लो रिजाइन लेटर। पागल है, अभी जॉब लगी, कहता जॉब छोड़ दूँगा। उन्होंने रख लिया, कहता ठीक है हाफ डे पर आ जाना। हाफ डे कब होता? 12 बजे। मैं 12 बजे तो हमारा सर्वन शुरू होता है। मैंने उसको कहा देखेंगे। अब मैं चर्च पूरी हुई, चर्च खत्म करी तसल्ली से, ये नहीं फटाफट खाना खा रहा हूँ, फटाफट लोगों से मिल रहा हूँ। बैठो यार बात करो, क्या खा। आराम से बात करी। 5 बजे मैं गया जॉब पे, जब लोगों की छुट्टी हो रही मैं जॉब पे जा रहा हूँ। वो कहता अब तुम सारे घर जा रहे, तू क्या करने आया? मैंने कहा मैंने तो तुम्हें कहा ही था छुट्टी लूँगा मैं। अब सारे लड़के कहते भाई तेरी लड़ाई हो जाएगी उससे। मैंने कहा देखते। वो आया मेरे पास, कहते अभी लेगा छुट्टी कि नहीं लेगा? ओ आएगा हफ्ते पे जल्दी कि नहीं? मैं कहा नहीं आऊँगा। मैं कहा नहीं आऊँगा। कहता वीवो कंपनी में हर किसी की जॉब नहीं लगती, लोगों की ज़िंदगी में बीत जाती इतनी अच्छी कंपनी में।
मैं कहा लात मार दो ऐसी कंपनी। उस टीम लीडर ने कहा ठीक है भाई छोड़ दो। मैं कहा ठीक है छोड़ दिया। उस टीम लीडर से ज्यादा पैसे है मेरे पास। टीम लीडर से ज्यादा पैसे हैं। मैंने कहा तुम जिसको मानते मैं नहीं जानता, मेरा पवित्र आत्मा मुझे कहता मैंने नहीं जाना, संडे तो नहीं। मैं आपसे एक बात सच कह दूं, उसमें लिखा था वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। आग का बपतिस्मा आएगा तो सर आपके ऊपर अगुवाई आएगी। आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, कितने पैसे लगाने, कितने नहीं लगाने, आपको सब कुछ बताएगा। सब कुछ। मैंने कहा आप घर खरीदने जाओगे आपको बोलेगा ये घर नहीं खरीदना, ये वाला खरीद, ये कल बर्बाद हो जाएगा, ये वाला खरीद, ये फायदा कल को रेट बढ़ जाएंगे इसके। मैंने आपको बताया ना छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े पास्टर मेरे साथ थे। उन्होंने कहा एक बंदा हमें सस्ती जमीन बेचकर 30 लाख रुपए में, कह रहा पवित्र आत्मा, मैंने पूछा परमेश्वर से खरीदूं कि नहीं। परमेश्वर ने कहा खरीद इसको जाके। कह रहा मैंने खरीद नहीं। कह रहा सितंबर में खरीदी थी, फरवरी में वहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया मेट्रो आ रही है। मेरी 30 लाख की जमीन 2.25 करोड़ की हो गई। उसको सर परमेश्वर ने बताया जमीन खरीद। तो कह रहा मेरा मन नहीं था कि यार मेरे को ना जज नहीं रहा ये एरिया, मैं छोड़ रहा था, चल जान दे। परमेश्वर ने कहा खरीद ये जमीन खरीद। कह रहा 2.25 करोड़ की जमीन। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपको कभी समझ नहीं आएगा आपके बच्चों को अपने कौन से स्कूल में डालना है। आपको कभी समझ नहीं आएगा मुझे हस्बैंड से कैसे बिहेव करना है, या आपको कभी समझ नहीं आएगा मुझे अपनी वाइफ से कैसे बिहेव करना है। मैरिज के टाइम आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि ये लड़का मेरे लिए सही है कि नहीं। आपको कभी समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं। जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा सर उनकी जिंदगी आप देखते हो कि हर एक चीज बिल्कुल सटीक क्यों चल रही है इनकी। वो सर कदम लेने से पहले 10 बार पूछते हैं रात को प्रार्थना में बैठ के, परमेश्वर कल मैं यहाँ जा रहा हूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। यीशु मसीह को जरूरत थी पूछने की परमेश्वर से, वो खुद परमेश्वर था। तब भी यीशु मसीह ने सारी रात प्रेयर करी, मैं कौन से 12 चेलों को चुनूं तू बता। सोचो कितना बड़ा आदर दिया पवित्र आत्मा को। और आज आए गए मसीह लोग कहते हैं बुला लेना यार, इसको बुला लेना, क्या हो गया आ जाएगा। मैं प्रेयर करता हूँ सर रात को, वो इंसान परमेश्वर से तेरी ओर से मेरी कलीसिया का नहीं निकल जाएंगे। वो इंसान जो तेरी ओर से है उसको एड्रेस मिलो, ढूंढता हूँ मेरी चर्च तक। आमीन। आपके घर में कोई आया है, उससे कैसे बात करनी है, उससे क्या बात पूछनी है, आपको होली स्पिरिट बताएगा। हालेलुया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पूरा परिवार अन्य भाषा में प्रेयर करता है। थोड़े दिन पहले वीरवार के दिन एक यहाँ पे काउंसलिंग, एक मेल मिलाप की बात थी। किसी लड़की के लिए एक लड़के को मिलवाना था। वहाँ पे क्या हुआ सर, दोनों को हमने मिलवाया। तो बाद में जो सिस्टर थी हमारी, उन्होंने कहा कि भाई हमें आत्मा में अगुवाई नहीं हुई, हमें लड़का पसंद नहीं है। तो मैंने ये बात लड़के वालों को तसल्ली से तरीके से बता दी। तो सर वो लड़के वाले ना मेरे सामने ना बड़ी वो कर रहे थे, जी भैया जी आप बड़े भाई हो, जी आप ये हो, जी भैया आप ये हो, लड़की जैसा चाहे वैसा कर ले, ये कर ले हो। पर मेरी मम्मी ने पता मेरे को क्या कहा, इसका रूप कुछ हो रहा है, ये अलग बंदे। अब मैं सोच में पड़ गया यार बात सही कह रही, और मेरे को भी शांति नहीं मिल रही। फिर तो मम्मी मेरी ने कह दिया नहीं ये जो दिख रहे हैं वो है नहीं, इसे पवित्र आत्मा कहते हैं। और मेरे को लगा क्या पता, देखते भी मम्मी ने कहा देखेंगे। सर रात बीती है, अगली सुबह उन लोगों ने अपना फेस दिखाया मुझे, आप कौन हो, आपको ज्ञान नहीं है, आप तो ये हो, आप तो वो हो, वो लड़की ये है, वो लड़की ऐसी है, वो लड़की वैसी है। मेरी मम्मी ने उनका रूप देखने से पहले ही बोल दिया था ये बंदे सही है। दैट्स अ होली स्पिरिट, ये सही पवित्र आत्मा है। समझ लो मेरी बात। अगर पवित्र आत्मा सर ना होता उस टाइम हमारे साथ, हम उस सिस्टर की शायद जिंदगी खराब कर देते। आप समझ रहे हो मेरी बात। आपकी जिंदगी में आज से लेके अगली आखिरी सांस तक, जब तक आप कब्र में नहीं चले जाते, ऐसे बहुत सारे फैसले होंगे जिसमें आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया है, एक नंबर बंदा ये। पवित्र आत्मा से पूछना, पवित्र आत्मा कहेगा डफर आदमी है। हमारे साथ कई बार हुआ है इस चर्च में। मैंने लोगों को समझा, मैं अपनी बहन को कहता मैं इसको मौका देते एक बार,
इसको बुलाते हैं पुलपिट पे, यार ये सेवा के लिए बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया। पवित्र आत्मा ने कहा मेरे से पूछ। मैंने कहा बताओ परमेश्वर क्या हिसाब है, ये लड़की कौन है। हमने पवित्र आत्मा की बात काट दी और उस लड़की को बुला लिया। चल भाई का तो लड़की हमें धोखा देगी, और पवित्र आत्मा सामने खड़ा करा आया स्वाद। एक बार हमने एक लड़के पे विश्वास कर लिया, भाई ये बंदा ऐसा है वैसा है, ये बंदा भाई मार ले वर्ष कर, यही था जो था, यही है। अब पवित्र आत्मा कहता मेरे से पूछ रहा, मैं कहा नहीं पूछ रहा। मैंने उस लड़के को कहा आप एक आया, छोड़ पवित्र आत्मा को। वो लड़का हमें धोखा दे के चला गया। पवित्र आत्मा फिर आया हाँ भाई आ गया स्वाद। हम तब भी नहीं सुधरे। हमने फिर एक बंदे पे भरोसा कर लिया। हमने कहा अब तो यार ये बंदे जेन्युइन है, ये बंदे जेन्युइन है, 100% जेन्युइन बंदे ही, इनको मौका तो देना चाहिए। पवित्र आत्मा कहता नहीं सही है, मैं कह रहा हूँ ना सही है, चलो फिर। वो बंदे भी हमें धोखा दे गए। हमने उन्हें इतना बड़ा काम दिया, सबसे बड़ा काम उन्हें दिया, अगले दिन ही गायब हो गए। संडे को पवित्र आत्मा आया फिर अरे जरा यार जानदार आदमी भाई, धोखे खाने का तने शौक है, मैं दे देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। समझ रहे हो आप? हमने बहुत गलतियां करी सर, जब हमारे पास पूरी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं थी। कोई बंदा आया, चल बे सेवा, चल तू ये बजा, तू वो कर, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। फिर लड़के चल भाई ये बंदा बिल्कुल वफादार है, ये है वो। लोग सर इस चर्च को छोड़ के चले गए ये बोल के, सन्नी भाई मौका नहीं देता किसी को। मैं मौका नहीं देता सर, मेरे को पवित्र आत्मा बोलने नहीं देता। पवित्र आत्मा कहता जिस दिन मेरे को लगा उस दिन मैं तेरे को बोल दूंगा, उसको काम दे दूंगा। जिस दिन लोग मेरे को कह के गए हैं जीसस ग्रेस चर्च में तुम नहीं गा सकते भैया, वो दोनों भाई बहनों ने जगह मली हुई है, वो नहीं हिलते, तुम नहीं कुछ कर सकते वहाँ। और उन्हें ये नहीं पता ये चर्च पूरी की पूरी पवित्र आत्मा की आवाज से चलती है। हम अपनी आवाज से मैंने बहुत कुछ करके देखा। ये ले तू माइक पकड़ना गा यार भाई, इसको तू क्या गा, क्या बजाना तू खरीद के लो, मैं तेरे को देता हूँ खरीद के। सर मैंने सामान खरीद लिया, ये खरीद वो खरीद, ये खरीद वो कहता बजाएंगे, तो बंदे घेरे बजाएंगे। संडे आए नहीं, मैं कहीं ये किस तुम्हारा बापू भरेगा, ये पैसे मैंने लगा दिए, चले गए। अब पवित्र आत्मा कहता मुझसे पूछा नहीं पूछा। आज आपको पता लंगर का दिन था, है ना, यानी कि अभी है, अभी बटेगा, अभी सब खाएंगे। आपको पता है मैं रात को आया 3:30 बजे, 3:30 बजे प्रेयर मेरी खत्म हुई, मैं आया तो नींद आई नहीं। फिर 4 बजे मैं अम्मी को कहता मैं चलो काम ही कर लेते। फिर अब हम 4 बजे से लंगर ही बना रहे। अब मेरे से दूसरा बंदा पूछता अरे भैया किसी को आपने बुलाया नहीं। मैंने कहा परमेश्वर बुलाएगा, मैं क्यों बुलाऊंगा। कहता भैया यार तुम अकेले लगे पड़े हो, आपकी मम्मी लगी पड़ी है यार, क्या कर रहे हो, कोई आया नहीं। एक बात याद रखो, मैंने उसको एक बात समझाई, फोन करके बुलाने वाली जो चर्चें होती है ना सर, वो बेकार होती है, समझ रहे हो। और आपको बोल के सेवा करे वो सेवा नहीं होती, समझ आई। आपको बोल के सेवा करे तो क्या सेवा करेंगे। कुछ लोग हैं सुबह 6:30-7 बजे घर पहुंच जाते हैं, काम बताओ करना क्या है। और कईयों को मैं कहता इसको काम बताओ, इसको करना क्या है बताओ, इसको खड़ा है ये फ्री। कई लोग छुपते फिरते। अच्छा मैंने लड़कों को कईयों को बोला था, मैं कहा भाई यार काम बहुत ज्यादा आ जाना, वो छुट्टी मार गए वो। हमारे पंजाबी में एक रीत होती है, जो लड़का ज्यादा काम करता है उसको कहते तेरे को घर वाली अच्छी मिलेगी, ऐसे बोल देते। लड़की अच्छा काम करती है उसको कहते तेरे को घर वाला अच्छा मिलेगा, ऐसे बोल देते। मैं कहा इसी लालच में आ जाओ तुम्हें बढ़िया बंदा मिल जाएगा, इसी लालच में आ जाओ। एक बात सर मेरी याद रखना, पवित्र आत्मा वाले लोगों को सेवा करवानी है या करनी है, उन्होंने बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका मन अगवाई देता है। चर्च में काम पड़ा, चलो वे पहुंचो सुबह 5 बजे। क्रिसमस वाले दिन सर मैं 5 बजे उठ के दांत मेरे कहाँ पर, ठंड में मैं जा रहा हूँ टेंट वाले के पास, भाई टेंट नहीं है लगा। और जिस बंदे को मैंने स्पेशली बोला था भाई तू मेरा अपना बंदा, तू मेरे को सबसे पहले चाहिए, वो बंदा कब आ रहा है, जब मैं वर्शिप पे माइक चेक कर रहा हूँ दूर से कह रहा है भाई
खतरनाक आदमी थे तो भाई। वो बिल्कुल ऐसे टाइम पे आया जब सब खत्म हो चुका, सारे काम हो चुके थे, तब आके ब्लेजर बन के खड़ा था। मुझे एक बात बताओ, फिर मुझसे ये बेवकूफ़ों वाला सवाल क्यों पूछते हो? भैया आप इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गए? मुझसे क्यों पूछते हो? कितने लोग चाहते हैं कि सर पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके ऊपर हो। बिना पवित्र आत्मा के आप लोग अब चल नहीं सकते, आप लोग आज जान चुके हो। पिछले सरमन की वजह से मेरे को पता लगा बहुत लोगों ने नाइट प्रेयर शुरू कर दिए। हाँ क्या ना? हाथ उठाना जरा जिन्होंने कल संडे सरमन सुनने के बाद स्टार्ट कर दिया नाइट प्रेयर। वाह भाई वाह, हाथ से तारे मारो इनके लिए। हालेलुया। मतलब आपने हाथ उठा के ये भी साबित कर दिया हम दिल्ली वाले, हमें मौत का डर दिखाऊं तब काम करते। जैसे हो जाता है ना, अभी नहीं, अभी इलाज नहीं कराएंगे, अभी तो कीड़े ने काटा, नहीं अभी नहीं। दिल्ली वालों में आदत है, अबे अभी हो जाएगा, हल्दी लगा दी, अब वो जख्म बन रहा है, अबे अभी भी नहीं। पैर सड़ रहा है, अबे नहीं। अब जब पैर खत्म हो गया, चल यार मर जाऊंगा यार, वही हुआ इस संडे। समझाते रहे हम 3 साल से। आगे पिछले संडे मैंने सब कुछ बता दी, भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अभी प्रेयर करेंगे। अच्छा, आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। मेरे को परमेश्वर ने कहा कि 2022 में हमारी चर्च बहुत आगे बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा कलीसिया हमारी बढ़ जाएगी। इसलिए हम वीरवार की प्रार्थना डबल कर रहे हैं। वीरवार की प्रार्थना हम रात को भी शुरू कर रहे हैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, जो कि 2 घंटे की प्रेयर होगी, जो एवरी थर्सडे होगी। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग दोपहर को नहीं आ पाते, जो कि रात को आएंगे। यहाँ तक कि मैं खुद नहीं आ पाता, मैं भी बाहर होता हूँ कहीं बार। तो रात वाली प्रेयर में सभी लड़के सभी लड़कियाँ जो जॉब वगैरह करता है, सभी मिलकर प्रेयर करेंगे। और ऊपर वाले कमरे में प्रेयर होगी। कितने लोग तैयार हो साली प्रेयर माने के? जो 8 से 10 होगी। मेरा विषय उस टाइम तो सभी घर आ जाते हैं, आ जाते हैं ना, सब लोग जो जॉब से आ जाते हैं ना घर, सभी आ जाते हैं, उसमें तो बहाना नहीं चलेगा। मैं सर पंजाब के लोगों से मिला, मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से मिला, यूपी के लोगों से मिला हूँ, साउथ के लोगों से मिला हूँ। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, भैया तुम्हारे यहाँ पे इतनी बेदारी बढ़ी कैसे, इतने लोग मसीह में आए कैसे? कहता भैया हमारे यहाँ जवान लड़के लड़कियों को तुम प्रार्थना करते देख लोगे ना, तुम मिल जाओगे। कह रहा पागलों की तरह प्रेयर करते भाई कि परमेश्वर बेदारी खोल, बचा इस देश को अन्य जाति। कह रहा तो क्यों चर्चों में हजारों लोग नहीं होंगे? कह रहा हमारा पास्टर छोड़ो, हमारा यूथ ही 6-6 घंटे बैठा होता है प्रेयर पे, ग्रुप बना के। मैंने कहा मैं भी करूँगा। अगर मेरी बुलाहट है इस जहांगीरपुरी की दिल्ली की सबसे बड़ी चर्च बनाने की, तो आप मेरे साथ हो के नहीं। हम वीरवार वाली प्रार्थना में जो दोपहर को आ रहे हैं वो आओ, दोपहर वाली बंद नहीं हो रही है। दोपहर को जो लेडीज, अच्छा जो दोपहर को आती लेडीज हाथ उठाना, 1 2 और 3। नहीं आप नहीं आते, और कौन नहीं आता? मेरी मम्मी सबसे पहले आती, तो हाथ नहीं उठा रही। देख रही आ गया, समझ रहे हो? 1 2 जो दोपहर को आते कितने? 1 2 3। इस वीरवार को आते। अरे जवाब बड़ा बड़े, मैं भी सीखूंगा कहाँ देने। और मैं बंदों से पूछ रहा हूँ, अच्छा वचन में क्या लिखा है? ये भाई जवाब बड़ा सही है। कितने लोग आते वीरवार वाली सुबह वाली प्रेयर में जो 12 से 3 तक होती है? 1 2 3, मेरे में 4 और इस बार आओगे? ठीक है, ठीक है। मैं 4 लोग जो आप आ रहे हो आप आओ, नो प्रॉब्लम। आपकी प्रेयर नहीं रुक रही है। यार ध्यान से सुन लो मेरी बात फिर से। दोपहर की 12 से 3 और रात की 8 से 10, ये दोनों टाइम चलेगी आज से प्रेयर। ओके यस। उस 8 से 10 वाली को पवित्र परमेश्वर ने मेरे को इसलिए कहा कि अब तुम जवान लोग बैठो प्रेयर करने। बुढ़ियां और सा तो काम करा रही हो यार, खुद भी करो कुछ। समझ आ रही है आपको? अरे यार दोपहर को मैं जाके देखता हूँ यार लेडीज से लगी हुई है प्रेयर करने में। मैं बंदे का है, लड़के होते हैं जो जॉब पे गए हुए। मैं चलो इनकी भी आज टाइम बताते हुए 8 से 10 मिलेंगे हम सारे। मोहन भैया 8 से 10, मोहन तो क्या नाम है, मोनू, योगेश, और कौन है बाहर? चेतना सिस्टर, बाबू भैया और 8 से 10। वीरवार है ना, रोज नहीं आना, रोज नहीं आना, 8 से 10 वीरवार। ओके
ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? प्रियंका 8 से 10 हाथ उठाया था तो फिर डर कैसे? कई बार कहा है जिनकी हाइट कम है थोड़ा ऐसे बिठाया करो कि नजर आए मेरे बंदे हाथ उठाते नजर नहीं आते मेरे को। हालेलुया। तैयार हो सारे? अपने हाथों को उठा लो। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमने जितना वचन सुना हमारी जिंदगी को आज ये बदल देगा मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य पिता, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई पूरी चर्च के ऊपर मांगता हूं मेरे पिता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे पिता परमेश्वर आज अगुवाई पा करना चाहे मेरे पिता। ये वचन मेरे पिता सदा के लिए हमारे जीवन और कालों में ठहर जाए। ये वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में हजारों गुना फल लेके आए। इन वचनों के ऊपर मैं मनन करता हूं और मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर एक काम करूंगा। प्रभु यीशु के नाम में मैं इस वचन को सुनने वालों को आशीषित करता हूं। चर्च बोले आमीन।